हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएसटी 12 को। इसकी 15 में से 13 कहानियाँ हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और अब हम व्याख्या की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने दिसंबर 2019 की चारों व्याख्या कर ली हैं और जून 2019 की भी 2 व्याख्या हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं व्याख्या नंबर 3। तो पहले हम इसके पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका प्रसंग, व्याख्या और विशेष करेंगे। ठेकेदार के साथ जय चुपचाप चलने लगा। उसके पीछे दुखित भानी चल रही थी। आत्मक्लेश से उसे बुखार चढ़ाया था, चेहरा सफ़ेद हो गया था और गला सूख गया था। वह पसीना पसीना हो गई थी, भारी कदमों से चल रही थी और उसका हृदय छलनी हो रहा था। ठेकेदार और जय घाट कोपर के एक विभाग में आ गए। वो हिस्सा बहुत तंग था। माँ भैंस के बड़े बड़े तबेले और छोटे छोटे कारखाने हैं, बड़ी बड़ी चालें और झोपड़पट्टियों की भीड़ है और इस विशाल जनसंख्या की सुविधा के लिए 32 शौचालय हैं। इन शौचालयों के पास रुककर ठेकेदार बोला, यह है तेरा काम। यहाँ गाड़ी लाकर रुकने पर भीतर जाकर अंदर रखे डिब्बे गाड़ी में डालने हैं, साफ करके रखने हैं। शौचालय का ऊपरी हिस्सा, सीढ़ियाँ और यह अगल बगल की गंदगी धोकर सफाई करनी है। काम ठीक से नहीं किया तो नौकरी साहब की जेब में चली जाएगी। आज तकलीफ होगी लेकिन कल सुख आएगा। जाता हूँ, ये कहकर ठेकेदार चला गया। ठीक है, तो आई होप कि आपने कहानी पढ़ रखी होगी या सुन रखी होगी। तो इसकी प्रसंग पे चलते हैं। प्रसंग में हमें लिखना होता है कि कहानी में क्या हुआ है, आसपास का थोड़ा सा हमें बताना पड़ता है और साथ में ये कहानी किसने लिखी है, कहानी का नाम क्या है। ठीक है, तो ये हमें प्रसंग में करना है। यह गद्यांश बाबू राव बागुल की कहानी विद्रोह से अवतरित है। इस कहानी में दलित परिवार में जन्मे उस बच्चे की मर्म गाथा का वर्णन है जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने कहानी में पढ़ा था कि जय 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो भी पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। लेकिन उसके जो फादर हैं वो बीमार हैं और घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। तो माँ बाप उम्मीद करते हैं कि वो जाकर ये दलित जीवन में जो ये कहानी है ना, हमने पढ़ा था कि उसे भंगी का काम करना होगा, स्वीपर का काम करना होगा और वो बहुत ही घिनौना सा काम है। बहुत सोच के भी हमें बहुत बुरा लगता है, तो जिसे करना पड़ेगा उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो अपने भावी जीवन में पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है और अपनी जाति के भंगी वाले कार्य को तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, किंतु आर्थिक व्यवस्थाओं के चलते उसके माँ बाप उसे इस अनचाही नौकरी के लिए विवश करते हैं। यह प्रसंग उस अवसर का है जब वह शर्मिंदा होकर भंगी की नौकरी के लिए जा रहा है कि उसे लगता है कि भाई अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई माँ बाप को उसी से आस है और उसकी माँ भी उसके साथ ही चल रही है। ठीक है, उसकी माँ का नाम है भानी। व्याख्या स्टार्ट करते हैं। तो व्याख्या में आपको इन्हीं पंक्तियों को जो हमें दी हुई हैं उन्हीं को थोड़े से अपने वर्ड्स में लिखना है, 2-4 लाइनें और फालतू लिखनी है। ठीक है, तो अपनी भंगी की नौकरी का प्रारंभ करने के लिए जय काम बांटने वाले क्रिश्चियन साहब के ठेकेदार के साथ चुपचाप चलने लगता है। उसके साथ उसकी माँ भी थी, जो अपने पुत्र को यह काम संभालने के सिलसिले में पहले दिन उसके साथ आई थी। ठीक है, कि उसे बताना था कि भाई, क्योंकि उसकी माँ तो रोज़ आती थी ना, तो वो बताना चाहती थी कि भाई किस तरह से काम करना होगा। किंतु इस समय वह भीतर से बहुत दुखी थी कि उसका पुत्र ऐसे कार्य को करेगा जिसे समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि नीची दृष्टि से देखा जाता है। साथ ही उसके पुत्र को भी ये काम पसंद नहीं था। ऐसा सोचकर उसका गला सूख रहा था और हृदय मानो छलनी हुआ जा रहा था कि जिस जगह वे लोग पहुँचे वह मुंबई के घाटकोपर का एक विभाग था, जिसके निकट मजदूरों की बस्ती थी। यह इलाका बहुत ही संकीर्ण था और उसके आसपास भैंसों के बड़े बड़े तबेले और छोटे छोटे कारखाने थे। इस इलाके की झोपड़पट्टियों में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहते थे और उनकी सुविधा के लिए शौचालयों का एक संकुल सा ये एरिया था, जिसका प्रयोग आसपास की घनी आबादी के लोग करते थे। ठीक है, क्योंकि कहानी बिल्कुल इतने सरल शब्दों में लिखी गई है कि इसकी व्याख्या भी लगभग ऐसी सी है। इन्हीं बातों को आपको लिखना है। इसमें अपनी तरफ से कुछ खास लिखने वाला नहीं है, क्योंकि कहानी में हमें सब कुछ बताया गया है। तो ठेकेदार जय के साथ इसी स्थान पर रुक गया और समझाने लगा कि अभी गाड़ी आएगी और तुम्हें यहाँ गाड़ी रुकने पर अंदर रखे मैले के डब्बे गाड़ी में डालने हैं। तो ये जो व्याख्या है ना, इसी चैप्टर की, ये पिछली बार भी आई हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो मैले के डब्बे वो होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स का वेस्ट मटेरियल होता है ना, तो जो ये स्वीपर होते थे पुराने ज़माने में, या फिर आज भी कई जगह शायद ऐसा होता है, तो वो उनको वो सारा वेस्ट मटेरियल उन डब्बों में भर के रखना है
उसके बाद उनको साफ़ भी करना है कि जब डिब्बे खाली हो जाएंगे तो उन्हें साफ़ भी करना है, तथा शौचालय का जो ऊपरी हिस्सा है, जो वॉशरूम का जो ऊपर का हिस्सा है, सीढ़ियाँ हैं और अगल बगल की जो भी इतनी गंदगी होगी ना, उसे भी साफ़ करना है। और उसे सलाह देते हुए वह कहता है कि अपने काम को ठीक से करना, नहीं तो ये नौकरी तुम्हारे से जा सकती है, क्योंकि अगर काम ठीक नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और जाते जाते यह भी बोलता है कि एक आध दिन तो आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि इतना घिनौना काम है तो कोई कैसे कर सकता है। तो लेकिन उसने कहा कि एक आध दिन आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन उसके बाद अच्छा लगने लगेगा। यह सब बोलने के बाद वह जय को जाता हूँ कहकर वहाँ छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो अब इसका विशेष पढ़ लेते हैं। विशेष में पहला तो यही आ जाएगा कि दलित समाज के बच्चों द्वारा भंगी जैसा कार्य करने में होने वाले संकोच और विकास की नई राहों की ओर अग्रसर होने की लालसा से जुड़ी ये मार्मिक कहानी है कि विकास की ओर अग्रसर होना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो दलित समाज में पैदा हुआ है तो उसे भंगी जैसा ही काम करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और इस तरह से दूसरा आप ये लिख सकते हो कि भाई जय जैसा प्रतिभावान छात्र जो अपनी इच्छाओं का दमन करके अब भंगी के कार्य के लिए जा रहा है, तो उसके अंतर की अंतर्वेदना को उसकी माँ समझ रही है, लेकिन परिवार की मजबूरी के कारण वो उसे उस कार्य को करने के लिए ले जाती है। और तीसरी आप ये लिख दीजिएगा कि कहानी की भाषा अवसर के अनुकूल और सार गर्भित है, यानी कि जो कहानी में प्रवाह है वो बहुत ही सरल भाषा में और मार्मिक तरीके से पाठक के दिल को द्रवित कर देता है। तो ये सब अपनी भाषा में आपको लिखना होगा। तो ये व्याख्या यहीं ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं इसकी 4th व्याख्या में।